Today we are going to discuss about some money energy principles. Okay, principles, where Yes. are the blockages and how it is affecting our financial life. Okay, so note down the heading only. First money principle is, see, some of them are general energy principles, but it also impacts our financial life. ठीक है, तो जनरल भी Yes. होंगे, पर्टिकुलर मनी के लिए भी होंगे. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. फर्स्ट एनर्जी Yes. प्रिंसिपल इज, you and universe do not understand. No, I mean, no, not, जो नेगेटिव ऐसे वर्ड्स है ना, उसको कोई समझता नहीं. यूनिवर्स स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू बी इन दैट जोन. दैट क्लैरिटी वो होनी चाहिए कि आई वॉन्ट दिस, डू नॉट फोकस ऑन वॉट डू आई डोंट वॉन्ट. करेक्ट? उसके ऊपर नहीं, मुझे डेप्थ नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं चाहिए. नो, वॉट डू यू वॉन्ट टू हैव? मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे ये डिज़ायर्ड जॉब इनकम चाहिए, मुझे मेरा वर्क प्लेस ऐसा होगा. सो हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तब यू शुड ऑलवेज हैव दैट क्लैरिटी दैट वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट. ओके. सेकेंड, you and universe do not understand past or future. You and universe क्यों बोला? Ma'am, Because we are the universe, right? You and universe do not understand past or future. क्यों हम affirmations present tense में practice करते हैं? Because for your subconscious it is happening right now. Okay? प्लीज़ कीप नोटिंग एवरीथिंग. राखी जी, आज का सेशन थोड़ा थ्योरी टाइप होगा, सो यू नीड टू हैव नोटपैड विथ यू. ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्ट. पास्ट जो हो गया है, फ्यूचर जो आने वाला है, पर हम अभी हमारे सबकॉन्शियस को वो इमेज दे रहे हैं ना. इफ़ यू आर लिविंग योर बिटर पास्ट एवरी सिंगल डे, कि दिस हैपन टू मी सम डे, ये हुआ था, ये गलत हुआ था, और वो चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फीडिंग योर सबकॉन्शियस विद द आप कमांड दे रहे हो कि आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट मोर ऑफ दिस इन माई लाइफ. करेक्ट? तो पास्ट का क्या याद करना है? ऑफकोर्स वी विल नॉट 100% डिलीट अवर पास्ट की गुड मेमोरीज, गुड एक्सपीरियंसेस, जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स थे. हमें शायद ऐसी एक फ़िल्टर होता है, NLP करके एक कॉन्सेप्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, देर आर 3 फिल्टर्स इन अवर माइंड: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ है ना, हम यूजुअली वैसे ही थोड़ा, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी. इफ़ यू वांट आई विल ओनली गिव द रिकॉर्डिंग टू जो भी अभी अटेंड कर रहे हैं. ठीक है ना, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगी तो प्लीज़ पार्डन. तो 3 फिल्टर में से जो डिलीशन वाला है ना, हमने उसको डिलीशन फिल्टर कहाँ पे अप्लाई किया है? जो गुड मेमोरीज है, जो अच्छी चीज़ें हो रही, उसको हम डिलीट कर दें हमारी लाइफ से, राइट? फिजिकली, मेंटली, कि अच्छा, ये टॉक्सिक पर्सन है मेरी लाइफ में, उसने मेरे साथ अच्छा भी बिहेव किया था कभी. करेक्ट? और अभी जैसे हम रिकॉल करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग सो मैनी मेमोरीज कि नहीं यार, एक्चुअली अच्छा हुआ था मेरे साथ. करेक्ट? और फ्यूचर, हम क्यों हम अफर्मेशन में ऐसा नहीं बोलते आई विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट एवरी सिंगल मंथ? नो, वो भी हमें प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, एज इफ दिस इज माई रियलिटी. तो हमारे वाइब्रेशंस, प्रेजेंट वाइब्रेशंस चेंज होंगे, एंड based on our current vibrations we are going to attract situation, the people, the opportunities in our life. करेक्ट? तो जो भी चीज़ है प्रेजेंट टेंस है. प्लीज़ सहाना, जस्ट होल्ड ऑन, नोट डाउन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो फ्लो में जाएंगे हम, एंड में आपको विल गेट द चांस. ठीक है. थर्ड इज, यू एंड यूनिवर्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी और यू. मतलब देयर इज नो सेपरेशन. लास्ट टाइम हमने वो किया था चक्र बैलेंसिंग. सहस्त्रार चक्र क्या कहता है? आई एम गॉड, आई एम द एनर्जी, आई एम द यूनिवर्स. तो वॉट एवर इज इनसाइड मी, उसी का रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है लाइफ में. करेक्ट? तो सर्टन प्रिंसिपल्स ये जनरली सभी जगह पे अप्लाई होता है. दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू मनी एरिया. करेक्ट? तो ma'am, this last word I didn't write it. ओके, Like, यू एंड यूनिवर्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी और यू. देर इज नो सेपरेशन. वी ऑल आर वन, वी ऑल आर सेम एनर्जी. करेक्ट? सो वेन एवर यू फील एंग्री, अपसेट, तो हम बोलते क्या है? उस पर्सन ने मुझे ट्रिगर किया, उसने मुझे हार्ड टाइम दिया, उसने मुझे ये फील करवाया. नो, हमारे अंदर जो है ना, वही रिफ्लेक्शन दिख रहा है. इफ़ यू स्क्वीज अ लेमन, यू विल ऑलवेज गेट अ लेमन जूस, यू कांट एक्सपेक्ट ऑरेंज जूस. तो हमारे अंदर भी वही पड़ा हुआ है ना, दैट इज शोइंग अप. पीपल एंड सिचुएशन डू नॉट क्रिएट समथिंग फ्रॉम अस, दे ओनली मल्टीप्लाई वॉट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड अस. हमेशा याद रखना, लव है, ग्रैटिट्यूड है, पीस है ना, तो वही रेडिएट होगा, नो मैटर वॉट इज़ द सिचुएशन. और आप देखोगे कि एक ही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन,
4 लोग हैं, चारों अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे, यस और नो। सेम सिचुएशन हम ऐसे भी देखते हैं, सेम टीचर होते हैं, सेम क्लास होता है, तो सबके रिजल्ट्स अलग आते हैं। दैट इज़ बिकॉज देयर ओन कैपेसिटी, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। सेम वे, सेम सिचुएशन है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है पॉजिटिवली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी हैव द पावर टू चेंज द आउटकम। ये इक्वेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ E plus R equals to O. Write down. E plus R equals to O. E is the event that is happening to us. We do not have any control over it. ठीक है, जो होना है वो होता है। आउटकम कैसा जाएगा, that is solely dependent on the R. R क्या है, whether we are reacting or responding to the situation. रिएक्शन क्या है, ट्रिगर हमारा, मैंने जैसे बताया, किसी ने कुछ बोला और इमीडिएटली मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया, दैट इज रिएक्शन। वर्स्ट थिंग टू डू, बी इन दैट जोन, टेक अ टाइम, लाइक थोड़ा पॉज, क्यों बोलते हैं पॉज करने को, बिफोर यू नो सेइंग समथिंग और बिफोर रिएक्टिंग समथिंग, जस्ट टेक अ पॉज, ब्रीथ इन, और जस्ट इमेजिन कि आपका बेस्ट वर्जन होगा ना इस सिचुएशन में, नेहा 2.0 कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड देन रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर, करेक्ट। सो दैट आउटकम किसी भी सिचुएशन का कैसा आएगा वो हमारे रिस्पॉन्ड या रिएक्शन पे डिपेंड करता है। डजेंट मैटर सामने वाला क्या कर रहा है, कैसी सिचुएशन है, इट इज़, हमेशा ये मैं करवाती हूँ, राइट, हमारे मेडिटेशन में, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस। और अभी आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है मैम, ये है, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल लाइफ ऐसी है, नो, स्टिल यू हैव द पावर। एटलीस्ट यहाँ से पहले शुरू करेंगे तो एक्सटर्नल रियलिटी में दिखेगा। डू नॉट बी इन दैट विक्टिम जोन। हम क्या करते हैं, इमोशनल कंट्रोल दूसरों के हाथ में है और उन्होंने ऐसा किया और मैंने ऐसा रिएक्ट किया। नाउ टेक दैट रिमोट कंट्रोल बैक विथ यू बिकॉज दैट इज़ योर पावर। या नेक्स्ट पॉइंट, वॉट एवर यू गिव आउट कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड, दिस इज द लॉ। जैसा देंगे वैसा मल्टीप्लाई करके मिलेगा। सो यू चूज वॉट डू यू वॉन्ट टू गेट, करेक्ट। अब मनी के लिए स्पेसिफिकली लेते हैं, वाइल स्पेंडिंग, वाइल पेइंग फॉर समथिंग, मेरी मनी एनर्जी कैसी है, वॉट इज़ दैट मनी एनर्जी, मतलब हाउ डू आई फील, लैक की फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, सामने वाले के गुस्सा आ रहा है कि यार इतने में तो वहाँ बिक रहा था, ये इतने में ले रहा है, ये लूट रहा है, करेक्ट। इवन यू फील कि नहीं मतलब हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, इफ़ यू आर स्पेंडिंग, तो वो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो। इंस्टेड डू दिस, लाइक प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल विच इज़ वेरी पावरफुल, अरिगातो मनी। केन होंडा करके जापान के एक ऑथर है, ही हैज़ रिटन ब्यूटिफुल बुक, हैप्पी मनी ऐसा कुछ है, मैं भूल गई नाम, बट इन दैट देर इज़ अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट नोन एज अरिगाटो मनी। अरिगाटो मीन्स सिंपली थैंक यू। पैसा आता है ना, तभी भी हम थैंक यू करना भूल जाते हैं। अगर छोटी अमाउंट है तो हम उसको इग्नोर करेंगे या उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि यार इतना ही क्यों आया, सैलरी आया, बिजनेस आया कि किसी ने दिया। स्मॉल मनी और बिग मनी, मनी एनर्जी की दुनिया में देर इज़ नो डिफरेंस। इवन यू आर गेटिंग 1 रुपी, नो, जस्ट बी ग्रेटफुल। रिसीविंग मनी जब भी किसी भी फॉर्म में आता है, ऐसा नहीं है कि यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहीं इसी सोर्स से आना चाहिए और कोई और जगह से आता है, जस्ट एक्सेप्ट इट। बी रेडी टू हैव मनी फ्रॉम यू नो कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज। यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड फॉर विमेन, ये मेरी बहुत बड़ी ब्लॉकेज था, बिकॉज मैंने 10 years आफ्टर बीइंग एन IT इंजीनियर कुछ नहीं किया था। आई वॉज अ हाउस वाइफ। मुझे लग रहा था आई एम नॉट अर्निंग, मतलब वो कॉन्स्टेंटली अंदर से होता है ना कि यार मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, इन स्पाइट माई हस्बैंड इज़ रियली डूइंग ग्रेट, मतलब ऐसी कोई नीड नहीं है, तो हमेशा ये लग रहा था। एंड देन आई केम टू नो कि हु नोज़, आपके हस्बैंड, आपके फादर आप ही की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से अर्न कर रहे हैं। जस्ट ओन दैट, करेक्ट। एंड ही ऑल्सो समटाइम्स मैंने देखा कि माई हस्बैंड इज़ वेरी पॉजिटिव टू, लाइक आई एम ब्लेस्ड। सामने से बोलते हैं ना कि नेहा डोंट फील कि ये मेरा तेरा क्या है, मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ शायद आप लोग हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी है, उसी की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आ रहा है। सो उसको सबका एक ही है, सोर्स इज़ द वन, राइट। सो बी ग्रेटफुल। एंड ओके, कमिंग बैक टू अरिगातो मनी, वाइल रिसीविंग यू विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि थैंक यू गॉड, थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। एंड वाइल स्पेंडिंग बी डबली ग्रेटफुल। क्यों? फॉर एनी अपने फॉर वॉट एवर वी आर स्पेंडिंग, उसकी जगह पे, उसके यू नो एक्सचेंज में वी हैव यूज दैट सर्विस और गुड्स, किसी चीज़ को आपने बाय किया,
राइट? तो उसके लिए बी ग्रेटफुल. दिस इज ओनली एनर्जी एक्सचेंज. मनी इज प्योर एनर्जी. वो कॉइन्स, नोट्स, ज्वेलरी वो ही चीज़ नहीं है. इट इज़ प्योर एनर्जी. आपका पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दैट विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ वेल्थ यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है. स्पेंड करते टाइम, मेरा ये फेवरेट कोट है. इवन लाइक बाहर भी होना, आप एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए अगर आंख बंद कर सको तो बेटर. अगर नहीं है तो खुली आंखों से भी ये करो. जस्ट होल्ड दैट मनी इन योर हैंड वाइल बिफोर पेइंग एंड से थैंक यू मनी. मेरे प्यारे दोस्त, जाना और जाकर वापस ज़रूर आना, जल्दी आना, सॉरी, जाना और जाकर वापस जल्दी आना, और अपने साथ अपने 2-4 दोस्तों को लेकर आना. सो लाइक दिस यू आर ऑलवेज गिविंग मनी विथ हैप्पी एनर्जी. यू आर ब्लेसिंग दैट पर्सन. इवन जो भी ब्लिंकिट वाला आया, जोमेटो वाला या कोई सब्जी वाला आया, उसको भी पे कर रहे हो ना, जस्ट ब्लेस दैट कि ओ माई गॉड, थैंक यू फॉर जो भी आप सर्विस दे रहे हो, और आई एम ब्लेसिंग कि आप ये मनी से आपकी लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट करो. एंड वाइल आई ऑल्सो इन्वाइट मोर मनी इन टू माई लाइफ. दिस इज़ द हैप्पी एनर्जी. करेक्ट. तो ये ऑलवेज करना है अरिगातो मनी. नेक्स्ट, ओके, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ एनी थिंग. जैसे मैंने बताया, हमारे लिए, यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती. एनर्जी इज़ प्योर एनर्जी. अब घर में छोटे से कॉइन्स पड़े जहाँ तहाँ, वो आपको मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊँगी, आपको बताऊँगी क्या करना है. बट उसको मतलब स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्मॉल मनी. दैट इज़ द ओनली वे टू इन्वाइट मोर मनी, ह्यूज सम ऑफ मनी इन योर लाइफ. ठीक है. छोटी चीज़ को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. एंड वन मोर थिंग, अगर आप जो भी कर रहे हो, मतलब इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब और बिजनेस और यू आर डूइंग नथिंग, जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग द वर्क. मतलब जब तक आपको वो अपना ड्रीम, पैशन आप फुलफिल नहीं कर सकते ना, तब तक वॉट यू आर डूइंग, जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग इट. ये मेरा अफर्मेशन फेवरेट है. आई लव वॉट आई डू और आई डू वॉट आई लव. जब तक जो पसंद है वो नहीं कर सकते, उसकी लिबर्टी नहीं है, आपको लग्जरी नहीं है आपके पास कि आपको आपका ड्रीम जॉब करो, तब तक जो भी आपके पास है उसको करो. एंड अर्निंग ज़ीरो मनी इज़ नॉट अलाउड, सिंपली नॉट अलाउड. आज के टाइम में देर आर लाइक बिलियंस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. करेक्ट. आपके पास जो भी स्किल है, टैलेंट है, छोटे से शुरू करो. वही हमारा इशू होता है कि हम कि अनलेस इतना हो जाए, ये हो जाए, मेरी स्किल परफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, then only I will start. No, just start and you will improve on the way. Perfectionism सबका सबसे बड़ा myth होता है. Just break that today. Okay? Do हाँ, ये भी एक बहुत मैंने सुना था मेरे मेंटर्स से, and this is I feel कि ये मेरी रियलिटी है. If you feel कि आपने जब स्टार्ट किया था ना, तब आप बहुत आपको अभी, सपोज मैंने स्टार्ट किया था इन 2022 ये कोचिंग वाला, एंड अभी वो देखकर मेरे ऊपर खुद शर्म नहीं आती ना, देन इट मीन्स आई हैव स्टार्टेड सो लेट. मेरी रील्स पूरा जो इंस्टा पे अगर आप फॉलो कर रहे हो, जस्ट गो टू द बॉटम और देखना मैं कैसे फंबल होती थी. 1 मिनट का बोलने में भी आई वुड टेक सो मच ऑफ टाइम. दैट मीन्स स्टार्ट इम्परफेक्ट. करेक्ट. और कोई भी चीज़, कोई भी, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है. ऑन द वे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेट मी गेट कॉन्फिडेंट एंड देन आई विल डू. नो, इट इज़ रॉन्ग इक्वेशन. फर्स्ट स्टार्ट. कॉन्फिडेंस इज द मसल. एवरी सिंगल डे थोड़ा इंप्रूव करोगे, दैन यू विल बी, एक 2-3 साल के बाद अपनी जर्नी को देखोगे, यू विल फील एस्टोनिश्ड. राइट. नेक्स्ट, ओके, अबंडेंस वर्सेस स्केरसिटी माइंडसेट. जस्ट अ मिनट. जय श्री कृष्ण. ओके, अबंडेंस वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट. वी फील कि लाइफ में, यूनिवर्स में सब कुछ थोड़ा लिमिटेड है. मतलब मैं उसको नहीं लूँगी, मैं उसे नहीं पाऊँगी ना, तो वो ख़त्म. राइट. बट देर इज़ एवरी सिंगल थिंग इज़ इन abundance. वेदर इट बी लव, मनी, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पेक्ट. हमें सिर्फ वो ओपन करना है माइंडसेट. करेक्ट. हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करके उस एरिया में, उस जोन तक ले जाना. एंड देन इट विल ओनली बी मैटर ऑफ टाइम. whenever you work, keep working on yourself, keep improving on yourself 1% better without focusing on any other people, any other judgment. Right. Because कौन कमेंट करता है, नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव आपको जजमेंट कौन देता है? दे हैव बहुत, जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ इतना बड़ा नहीं किया होगा. जस्ट नोटिस दिस. अगर सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव रियली डन समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ, वो लोग कभी दूसरों को ट्रोल नहीं करेंगे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे.
तो जो लोग कर रहे हैं ना उनका तो बुरा नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनका तो कुछ सुनना ही नहीं है। इट्स ओके, इग्नोर। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ब्लेस देम, कि यार आपके ट्रॉमास, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं मुझे, मतलब बोलना नहीं है ऑब्वियसली, ट्रिगर नहीं करना है, बट आई एम ब्लेसिंग यू, ऑल इज़ वेल। यहाँ पे बिलीव करो और उनको ब्लेस करो और मूव ऑन करो, दैट्स इट। बी द 1% बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। आज मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, कल के हिसाब से मैंने कल मिरेकल डायरी लिखते हो ना, तब ये रियलाइज़ भी करो कि क्या ऐसा हुआ जो मेरी विश के अगेंस्ट हुआ आज, मेरी विश के अगेंस्ट, या जो मेरी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बहुत घटा रहा था। मैं एक और सेशन में होता है, आई मेक माई स्टूडेंट क्रिएट 2 लिस्ट, एनर्जी गिवर्स, एनर्जी ड्रेनर्स। अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं है ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। उसमें लोग भी आएंगे, सिचुएशन भी आएगी, आपकी हैबिट्स भी आएंगी। व्हाट इज़ गिविंग मी मोर एनर्जी? माई मॉर्निंग वर्क इज़ वन ऑफ दैट। कभी मॉर्निंग सेशंस अर्ली होते हैं, मैं मेरा मॉर्निंग एनर्जी वर्क मिस आउट करती हूँ, मैं लिटरली फील कर पाती हूँ उस दिन की मेरी एनर्जी, राइट। मॉर्निंग, सॉरी मैं अभी कमेंट्स नहीं देख रही, मैं लास्ट में मैं सब कुछ देख लूँगी। सो एनर्जी गिवर्स, कौन लोग हैं जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, कौन लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे ग्रोथ जर्नी में। घर में कोई नहीं है ऐसा, ऑफिस प्लेस में नहीं है, इट्स ओके, बहुत सारे सोर्सेस है यहाँ पे है हमारे पास। जस्ट सी योर यूट्यूब हिस्ट्री, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो भी आपकी एनर्जी क्रिएट कर रहा है हर रोज़, राइट। एनर्जी ड्रेनर्स के साथ क्या करना है? सपोज आपकी खुद की नेगेटिव हैबिट है तो उसको तो चेंज करना है, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक एक्शन टू चेंज इट। वो रूटीन और रिचुअल से बेस्ट होता है, उसकी बात हम आज नहीं करेंगे, दैट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक। बट जो लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं ना, जो सिचुएशन है उसको आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो आज से ही। हाउ? फिजिकली आप उनसे डिस्टेंस कर दो, ठीक है, इन योर करियर इफ़ पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे ये भी करना पॉसिबल नहीं है, देन वॉट यू विल डू कस्टमाइज हीलिंग फॉर देम। अभी कस्टमाइज हीलिंग का भी एक पूरा सेक्शन होता है, बट इन शॉर्ट कीप चैंटिंग होपोनोपोनो फॉर देम, उनका हाईएस्ट वर्जन देखना। इफ़ समवन इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट, आपको कैसा चाहिए, उनकी एनर्जी, उनका बिहेवियर, उनके वर्ड्स कैसे चाहिए, जस्ट सी दैट वर्जन इन योर माइंड, क्रिएट 2, 3, 4 लाइन्स अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैं एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज मेरी फ्रेंड है कोई, चलो, शी इज़ ऑलवेज कंपेयरिंग, उसको जेलसी भी हो रही है, शी इज़ जजिंग मी ऑल्सो, ऐसा कुछ सब कुछ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, आई विल क्रिएट दिस लाइन कि थैंक यू सो मच नेम जो भी है फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड शोइंग मी माई फ्लॉज। अगर मैं उसमें बिलीव कर रही हूँ तो ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब ये आप नहीं लिखोगे, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन माई जो भी वॉट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। मतलब आप जो बोल रहे हो अगर उसमें मुझे ज़रा भी रियलिटी नहीं दिख रही ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैम। आई ब्लेस यू, आई विश यू हैव बेटर नॉलेज, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर वे ऑफ टॉकिंग टू समवन। आई विश नहीं, आई लिटरली फील दैट यू आर गोइंग टू हैव योर बेस्ट टाइम वेरी सून एंड आई ब्लेस यू। और शायद ऐसा भी, आप एक स्टेप आगे जाना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो दैट जो भी आपको बिहेवियर चाहिए, ओ माई गॉड डियर डैश, आई कैन सी द एनर्जी शिफ्ट इन यू, आई कैन नॉट, I always feel that you are my best friend, and now I always focus on all the positive moments we had in our past, and I will cherish those moments, and thank you so much for being in my life and being my best cheerleader। अगर आपको चाहिए कि वो आपको आपकी जर्नी में encourage करे, पॉजिटिव वाइब्स दे, जो भी आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में एज इफ यू आर टॉकिंग टू हर राइट नाउ एंड शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन एवर आस्क फॉर। एंड देन डू होपोनोपोनो चैंटिंग फॉर 108 टाइम्स। मेरा ऑलरेडी वीडियो है, उसके बैकग्राउंड में 432 हीलिंग म्यूजिक भी है, 432 हर्ट्स, उसको आप प्ले करो, मेरे साथ साथ चैंट करो, जस्ट कीप वॉचिंग हर। और जो भी आप जो भी पर्सन के लिए कर रहे हो ना, कीप विजुअलाइजिंग हीज और हर बेस्ट वर्जन इन योर माइंड। डू दिस फॉर लाइक 90 डेज लाइक क्रेजीली। कोई भी टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी, दिस इज़ माई गारंटी। यस, ओके, थोड़ा डेविएट हो जाती हूँ मैं। ओके, सो कहाँ थे हम? या अबंडेंस वर्सेस लैक। तो लैक की फीलिंग कभी नहीं रखनी, देयर इज़ ऑलवेज मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर लव। अगर बस हमें उस लेवल तक पहुँचना है, और ऐसा नहीं इसको मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा, नो डजेंट मैटर। हम जो भी डिजर्व करते हैं ना वो भगवान देगा ही देगा, करेक्ट। फर्स्ट फील योर सेल्फ वर्दी।
हम वर्दी है, वी आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स नो मैटर वॉट। और जो भी नेगेटिव हो रहा है ना, तो मैं ऑलवेज उसको भी ब्लेस करती हूँ, थैंक यू गॉड कि ये पर्सन को मिला है, उसने मुझे ये कमेंट दी, ये किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, या बिजनेस में लॉस हुआ, थैंक यू सो मच गॉड। मे बी मेरे पास कर्मा थे वो कट हो रहे हैं, आई एम क्लियरिंग आउट ऑल माई कर्मास एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग माई न्यू लाइफ स्टोरी, करेक्ट। सो जितना अबंडेंस अंदर से फील करोगे उतना अबंडेंस एक्सटर्नली अट्रैक्ट करोगे, दैट इज फॉर श्योर। नाउ वी विल सी सम मनी प्रिंसिपल्स, ठीक है, मनी लॉज विच आर प्रूवन, हमें नहीं पता था। फर्स्ट यू नीड टू हैव सी मनी, ओके, लॉ नंबर 1 सी मनी। आपको एक एक्सरसाइज करनी है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या करना है टू इम्प्रूव योर मनी एनर्जी, ठीक है। जस्ट हैव वन प्लास्टिक और ग्लास जार जो ट्रांसपेरेंट हो, मेरे बेसमेंट में, अदरवाइज आई वुड शो यू। उस जार में आप कुछ नोट्स रखेंगे, एक तो हाईएस्ट करेंसी नोट सब रखेंगे, 500 रुपी नोट, और एवरी सिंगल डे उस जार को वहाँ पे रखना है। प्रॉबेबली आपका डेस्क है कुछ जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली दिन में आप देख सकते हो उसको, वहाँ पे रखना है। एवरी सिंगल डे उसमें कुछ ना कुछ आपको रखना है, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपी, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जो भी, एवरी डे कुछ ना कुछ उसमें रखना। वाई? बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, जितना आप देखोगे विजिबल होगा उतना आएगा, और आपको लिटरली फिजिकली दिख रहा है कि ओ माय गॉड आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, राइट? तो आपको लगेगा कि माई मनी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, और एवरी डे आप कुछ डालोगे, एक 500 तो मेंटेन करना ही करना है, उसके अलावा आप जो भी डालोगे। सो दैट इज़ ओनली फॉर द फीलिंग, सी फीलिंग इज़ द सीक्रेट। वट एवर योर थाट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स क्रिएट्स, मतलब आपको एक्शन लेने में इंस्पायर करता है, करेक्ट। जैसी फीलिंग्स, जैसे थॉट्स और जैसी बिलीव्स होगी ना, वैसे आप एक्शंस लोगे और वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली विजुअलाइजिंग, कीप थिंकिंग, बट इट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में एंड में क्या होता है? एक्शन। एक्शन इज मस्ट, फिजिकल एक्शन इज मस्ट। हम जो विजुअलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, दैट इज़ जस्ट टू चेंज द इंटरनल सिस्टम, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो सी मनी एवरी डे, आपको लग रहा है ना कि मनी आ रहा है। और एक वन ऑफ दी माई फेवरेट बुक, हाँ, दिस इज डायनामिक लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी बाय कैथरीन पॉन्डर। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नोन एज, अगर सी हमें समहाउ हमें अपने सबकॉन्शियस को अग्री करवाना है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई कैन ईजिली स्पेंड विदाउट फीलिंग गिल्टी, विदाउट फीलिंग स्मॉल, ठीक है। तो उसके लिए एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, आप हर रोज़ करेंगे, थोड़ा एक सेपरेट टाइम लेकर बैठ जाएंगे एंड देन जस्ट विजुलाइज कि आपको आज कोई, जस्ट स्टार्ट विथ एनी स्मॉल अमाउंट, मे बी 500 रुपीज़, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक है जो आपको एवरी डे एक अमाउंट पे करेगा, एंड द कंडीशन इज यू नीड टू स्पेंड दैट अमाउंट एनर्जेटिकली एवरी सिंगल डे। अदर कंडीशन इज यू कैन नॉट गिव टू चैरिटी, किसी को दे नहीं सकते या इन्वेस्टमेंट के लिए आप नहीं रख सकते, यू जस्ट नीड टू स्पेंड इट, ठीक है। तो आज मुझे 500 रुपी मिले, देन नेक्स्ट डे इट विल गेट डबल्ड, 1000, 2000, 4000, 8000, लाइकवाइज आप उसको डबल करते जाओगे और यू विल स्पेंड दैट मनी इन योर माइंड। अब सोचोगे कि 500 रुपीज़ में जस्ट गो टू एनी ई कॉम ऐप, मिंत्रा खोला, अमेजॉन, ब्लिंकिट, वॉट एवर, जस्ट सी कि 500 रुपये में मैं आज क्या लूँगी, ठीक है। जस्ट उसके अराउंड जो भी फिगर है, क्योंकि बाकी के अगर आपने 400 का लिया ना तो 100 रुपीज़ विल गेट वेस्टेड, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। या आप 400 + 100 ऐसा कर सकते हो, 2 चीज़ भी ले सकते हो इन योर माइंड एनर्जेटिकली, एंड जस्ट फील कि मैंने इसको पेमेंट किया एंड आई एम रिसीविंग दिस, दैट्स इट। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज होगी सिर्फ। फील ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू स्पेंड, आई कैन ईजिली स्पेंड फॉर दिस, एंड देन जस्ट लिव इट। अनदर डे 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में क्या क्या आएगा मैं बाय करूँ। आपको थोड़े दिनों के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। यू विल नॉट नो कि ओ माई गॉड 5 लाख, 10 लाख, 20, 40 लाख, जब लैक्स आएंगे, करोड़ आएंगे ना, देन यू विल थिंक बिग। डायमंड ज्वेलरी, लैंड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड बेसिकली, बट कौन सी लग्जरी हॉलीडे है, कौन सी चीज़ है, तो आप देखोगे लिटरली यू जस्ट नीड टू फील, ठीक है। दिस इज एनर्जेटिक अलाइनमेंट, आप ये करोगे। सेकेंड, लेट्स गेट बैक, सेकेंड लॉ, फील मनी। फील मनी, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। और जैसे आज की टाइम पे हम UPI पेमेंट्स करते हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको, राइट, वो होता है। देन
बट जो फिजिकल मनी का जो टच है और फील है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एवरी सिंगल डे हम जो हमारा पर्स है, वॉलेट है, उसको लेकर जहाँ पे भी जाते हैं ना, जस्ट कीप सम मनी, लाइक बिग अमाउंट, 10-20,000 जो भी आप डिसाइड करो, वो लेकर ही घूमना है। अगर हो सके तो स्पेंडिंग के लिए एक्स्ट्रा रखो, बट ये 20,000 या 10,000 जो आपने डिसाइड किया ना, उसको छूना भी नहीं है। वॉट इट विल डू इज़, आपकी जो एक अंदर कन्विक्शन, जो हैप्पीनेस होती है ना कि हाँ आई हैव मनी, यू विल फील लाइक क्वीन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लेने गए और यार पैसे नहीं हैं, और उसमें से स्पेंड भी कर सकते हो आप। अगर आपने जो एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंस थे वो ख़त्म, जो भी आपके पास था वो ख़त्म हो गया, और उसमें से जो 10,000 20,000 है उसमें से आपको स्पेंड करना पड़ रहा है, यू कैन स्पेंड। बट घर पे आने के बाद यू विल रिफील, उसको आप अलग से रख दोगे पूरा करके। ये क्या करेगा, आपको ऑलवेज वो फीलिंग देगा, येस आई हैव मनी, येस आई हैव मनी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी UPI है, हमारे पास मोबाइल है, पर वो फीलिंग नहीं आएगी। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू फील पॉजिटिव एंड अबंडेंट अबाउट मनी। ठीक है। लास्ट, रिस्पेक्ट मनी। रिस्पेक्ट मनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने बताया, हमारे घर में आज आप देखोगे, आपकी घर की टूर करोगे, जहाँ पे भी कॉइन्स, नोट्स ऐसे वैसे रखे हैं, कुछ डब्बे में किसी और चीज़ों के साथ रखे हैं, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मनी इज़ एनर्जी। आप आपके घर में जो भी एल्डर है, हमारे घर में होते हैं, राइट, हमारे जो भी दादाजी है या फादर इन लॉ जो भी है, उनको हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं। उनका डाइनिंग टेबल पे एक डेडिकेटेड स्पेस होता है, यस। उनका घर में भी एक प्रॉपर रूम होता है, उनको हम रिस्पेक्ट से रखते हैं। सेम वे यू जस्ट नीड टू गिव द रिस्पेक्ट टू द मनी। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कहाँ गए, खो गए, सो गए? गुड मॉर्निंग। यस, योर एनर्जी विल डिसाइड योर डेस्टिनी, राइट? ओके। तो यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द मनी। मैंने जैसे बताया, थोड़े भी कम कॉइन्स भी कोई दे रहा है, चेंज भी दे रहा है, उसको भी रिस्पेक्ट से रखो, प्यार से रखो, दो, उसके साथ बातें करो। यू जस्ट नीड टू हैव दैट, क्रिएट दैट बॉन्ड विथ मनी एज इफ इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। वन मोर एक्सरसाइज टू डू। आज हम पर्स क्लीनिंग करेंगे अपना। पुराने फटे हुए, थोड़े टेयर हो गए, बहुत गंदे पर्स से निकाल दो प्लीज़, बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। जस्ट हैव गुड पर्स। अभी उसमें कलर थ्योरी भी वर्क करती है, बट बेसिकली मैं फॉलो नहीं करती। अदरवाइज ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन विल ऑलवेज अट्रैक्ट मोर मनी। ग्रीन, पर्पल, ब्लैक ऐसे रख सकते हो। उसको क्लीन रखो, एकदम ब्रांड न्यू नहीं है तो भी क्लीन रखना है पर्स। और उसमें हम अगर छोटा सा वॉलेट जो पैसों के लिए स्पेसिफिकली रखते हैं, बिकॉज हमारे पर्स में दुनिया भर की चीज़ें होती है, यस। जो भी वॉलेट उसमें पैसे रख रहे हो ना, वो सेपरेट रखो, सेपरेट चेन में, कंपार्टमेंट में। उसमें सिर्फ पैसे होने चाहिए। आपके पूरे पर्स में बिल नहीं होने चाहिए, कोई रिसीप्ट नहीं होनी चाहिए। परमानेंटली तो नहीं होनी चाहिए, टेम्परेरी आप रख दो, फिर घर में आके उसको सेपरेट कर दो, बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है पैसे और जो गोइंग आउट एनर्जी है, राइट? तो बिल और जो भी है उसको सेपरेट रखना है। घर में भी अगर आपके जो कबर्ड में पैसे रखे हैं, उसका भी सेपरेट क्लीन ड्रॉवर होना चाहिए। उसके साथ कुछ भी और नहीं रखना है, पासपोर्ट रखा, ये रखा, वो रखा, नो। ओनली फॉर मनी, मतलब आपकी गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स या ऐसा कुछ है तो रख सकते हो, ठीक है? दिस इज़ लाइक प्योर फॉर्म ऑफ मनी एनर्जी। हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छे से उसको स्पेस दे रहे हैं, क्लीन एनर्जी दे रहे हैं। ओके, यू विल डू दिस। नेक्स्ट मनी माइंडसेट इज लॉज 3 थे, अब मनी माइंडसेट। द फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू प्रोवाइड। दिस इज द लॉ, दिस इज द माइंडसेट वी शुड हैव। जो भी पैसा आएगा वो किसके प्रोपोर्शन में आएगा? द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू गिव टू द वर्ल्ड। तो आपको जितना चाहिए, सपोज 1 लाख अ मंथ अर्न करना है ना, तो उसके 10 टाइम्स वैल्यू आप प्रोवाइड करो। बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर सीखना है, करना है, तो देयर इज़ नो लिमिटेशन, यस। किसी को मतलब फिजिकल बिजनेस चालू करना है, कुकिंग है, कुछ भी, बेकिंग है, स्टार्ट डूइंग इट। तो छोटा छोटा करके टेस्ट कराओ, वैल्यू दो। अगर आपको कोई भी ऑर्डर भी मिल रहा है तो उसमें जो भी एक्सपेक्ट आपसे किया गया है वो तो बेस्ट दो ही दो। उसके साथ जस्ट थिंक व्हाट एडिशनली आई कैन गिव, व्हाट हाउ कैन आई मेक इट मोर वैल्यूएबल। कोई अच्छा सा डेकोरेशन किया, कुछ और बोनस चीज़ दे दी, या एक फीडबैक फॉर्म, या कुछ एक अच्छी सी नोट लिखी कि यू आर प्रेशियस और समथिंग लाइक दैट। अनलिमिटेड आइडियाज़ आपको ChatGPT से भी मिल जाएंगे। मेक इट मोर वैल्यूएबल। वॉट एवर यू आर डूइंग, सर्विस, कोचिंग, कोई भी गुड्स दे रहे हो, कोई भी जो भी आपको आपसे एक्सपेक्टेड है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना उसके प्रपोर्शन में पैसा आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, या। नेक्स्ट इज़ लव मनी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
रिच पीपल के लिए जो ग्रजेस है आपके माइंड में उसको निकालना है। मे बी हम ये बहुत बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, इवन हमारे जनरेशन। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वे आवर पेरेंट्स वर स्पेंडिंग मनी, द वे दे फील अबाउट द मनी, वो पूरा जनरेशन में आता है, ब्लड में आता ही आता है, इवन फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। सो वो एक अलग चीज़ है, इंटरजनरेशनल ट्रॉमा, और उसको कैसे ब्रेक करना है। बट just know this for the fact that rich people are not bad, they are just doing something differently। और ऐसा नहीं है कि सब रिच लोग अच्छे होते हैं, कोई कोई बहुत नेगेटिव कामों से भी पैसा अर्न कर रहा है लाइक क्रेजी, बट हमें वो नहीं देखना है। उनका कर्मा है, उनको इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में पे करना ही करना है। सो जस्ट हैव दैट माइंडसेट कि रिच पीपल आर नॉट बैड। एंड मनी जो टैबू है कि मनी झगड़ा करवाता है, मनी बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है, नो, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। इफ़ यू आर अ गुड हार्टेड पर्सन, listen this carefully, if you are a good hearted person, this is your moral responsibility to be rich, to be super rich। क्यों? इफ़ आई स्टार्ट अर्निंग वेल, ठीक है, मेरी बहुत सारी मटीरियलिस्टिक नीड्स होगी, मुझे ये करना है, मुझे ट्रैवल अच्छी जगह पे अच्छे लोकेशन पे ट्रैवल करना है, मुझे ये बैग, ये ज्वेलरी, ये लेना है, मेरे बच्चों के लिए ये करना है, हम वो सब करेंगे पहले। फिर मेरे फैमिली के लिए ये करना है, वो कर। अगर एक्सेस मनी आता रहेगा, इनफ्लो आता रहेगा ना, हमारे अंदर का वो कब भर गया है, आई एम डन विथ एवरीथिंग, मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो वो मनी का ओवरफ्लो कहाँ जाएगा? हमारे मे बी सराउंडिंग में, हमारे फ्रेंड्स को, किसी नीडी को ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को। करेक्ट? इफ़ यू आर अ गुड हार्टेड पर्सन, तो आप वहीं पे फ्लो करोगे और अच्छी चीज़ों के लिए ही डालोगे पैसा। येस और नो? यू विल डू सम चैरिटी, यू विल हेल्प समवन। तो अगर आप अच्छे हो तो दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर ड्यूटी कि मुझे बहुत सुपर रिच बनना ही बनना है। डोंट फील गिल्टी अबाउट हैविंग मोर मनी, एक्वायरिंग मोर मनी इन योर लाइफ एट ऑल। बहुत सारा गिल्ट और शेम हमें डाल दिया गया है कि मनी माइंडसेट, यूँ पूरे दिन पैसा पैसा करती रहती। नो, इट इज़ द नीड। उससे हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं। करेक्ट? आपके अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, लेकिन आपके पास यू आर नॉट एबल टू चार्ज। ठीक है, लेट्स टेक दिस। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू चार्ज योर वर्थ, तो आप क्या करोगे कि चलो मैं फ्री में करती हूँ, एक दो बार किया। सी, टू गिव वैल्यू इट इज़ फाइन, बट एवरी टाइम अगर आप फ्री में दे रहे हो, ओवर गिव कर रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो और एक दिन आएगा कि आप बंद कर दोगे। राइट? पर अगर आप उसके लिए चार्ज कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप एक की जगह पे आप दो की जगह पे 4 को आप मार्केटिंग पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे। सो दैट इज़ द गुड कॉज यू आर डूइंग बाई चार्जिंग, वाई आस्किंग फॉर मनी। यस? सो हैव दिस माइंडसेट कि पैसा सब झगड़ों की रूट नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर हम अच्छे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है, तो हम इट इज़ बहुत हक से मांगना। इवन इफ़ यू आर हैविंग सम स्किल और नॉलेज एंड यू आर नॉट डूइंग द मार्केटिंग, यू आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, यू आर डूइंग द इनजस्टिस टू ऑल ऑफ देम। मेरे पास अगर कैंसर का क्योर है, हीलिंग, ये मेरी मुझे पता है कि कैसे हील करना, और मैं उसको बस, ये मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाती, मुझे पता नहीं है मार्केटिंग, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाती, यही सारे रीजंस की वजह से अगर मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ ना, तो आई एम डूइंग द बिगेस्ट इनजस्टिस। यस? सो जस्ट थिंक कि व्हाट आर द स्किल्स डू आई हैव, व्हाट डू आई वांट टू डू, और उसके एविडेंसेस देखो। हम क्या करते हैं, ज़ीरो से व्हील को री इन्वेंट करते हैं, पर ऑलरेडी आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ कुछ लोग पहुँच गए होंगे। जस्ट फॉलो देयर पाथ। यस? और अगर जेलसी, हाँ, एक पॉइंट है, हम किसी और की लाइफ को देखकर कभी कभी जेलसी फील होती है, और नेगेटिव कि यार ये तो बेकार थी, स्कूल में कॉलेज में मेरे से भी उसका रिजल्ट बहुत, शी वॉज नॉट डूइंग गुड, और अभी देखो कि ये इतनी लेवल पे पहुँच गई है। जेलसी का वो कीड़ा आ जाता है, राइट? बट लेट्स डील इट द अदर वे। व्हाट इफ शी इज़ शोइंग मी द पाथ? अगर किसी से आप जेलस फील कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू नो कि उस पर्सन के पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है और जो आपको चाहिए। And if that person can do it, I can do it too. Take the inspiration from her, from him, and be मतलब उसको अगर वो कर सकते हो, मैं भी अच्छे से कर सकती हूँ। अगर and the other scenario, अगर कोई आपके ऊपर jealous feel कर रहा है, right? If you are, हमें डर लगता है कि यार मेरी लाइफ में शेयर करूँगी, नज़र लग जाएगी, एविल आई, और वो सारी चीज़ भी मैं कॉर्ड कटिंग में कवर करती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है ना कि वो बंदा या बंदी मेरे ऊपर बहुत जेलसी फील करी है, then that day you need to celebrate। क्यों? There is something in me जिसकी वजह से ये लोग जेलसी फील कर रहे हैं, so I should be proud of myself। करेक्ट?
तो आज से जेलसी को हैंडल करने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा इफ़ यू आर डूइंग दिस. ओके, लास्ट कहाँ पे हम, व्हाट इज़ द टाइम? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मेकिंग मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड. मेकिंग मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड. अगर ये माइंडसेट होगा तो आप कर पाओगे. और यूनिवर्स के लिए कोई चीज़ में प्लस माइनस नहीं है. हमें हमारी मंथली 1 लाख रुपये में जो इनकम क्रिएट करनी है या फिर हमें 10 करोड़ इनकम क्रिएट करनी है, यूनिवर्स के लिए तो वो सेम टास्क है. करेक्ट? वी जस्ट, हम कहाँ पे पीछे पड़ते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में हमने बहुत सारे फेलियर्स देखे और उसको परमानेंट पार्ट बना लिया है. हमारी माइंड, बॉडी और सोल पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ को ले लेती है. हमने किसी और का फेलियर देखा, हमने बोला नहीं यार ये तो होता ही है सबके साथ. करेक्ट? यू जस्ट नीड टू सी द एविडेंस. अगर बहुत सारी लिमिटेशंस के बाद भी आप जोश टॉक्स और टेडेक्स टॉक्स और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ बहुत आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. इवन द सीक्रेट की एक पूरी बुक है जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ ही है. अगर वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में रहते हुए भी लोग यहाँ से यहाँ, ओपरा विनफ्री की स्टोरी, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी. इफ़ दे कैन डू इट, वाई कैन नॉट वी? हैव दैट स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट. और वहाँ पे देखना है, उन लोगों को देखना है जो अच्छे से कर रहे हैं, उनको नहीं देखना है जो ऑलरेडी स्ट्रगल करते जाते हैं. राइट? स्ट्रगल इज़ नॉट बैड, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट स्ट्रगल करके अगर ग्रो नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे, लेसन को आगे मूव ऑन नहीं कर रहे, तो देयर इज़ समथिंग टू बी चेंज. ठीक है? तो ऑल दीज आर द, मतलब इसमें अनलिमिटेड चीज़ें मैं आपको अगर बताती जाऊँगी, सिखाती जाऊँगी तो होता चला जाएगा, कंटिन्यू होता है, बंद नहीं रहेगा. बट स्टिल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक माइंडसेट ही है. करेक्ट? और द वे यू फील अबाउट मनी में भी 4 एस्पेक्ट्स आएंगे. थॉट्स अबाउट मनी, बिलीव्स अबाउट मनी, फीलिंग्स अबाउट मनी एंड एक्शंस यू आर टेकिंग फॉर मनी. एक्शंस में अरिगाटो मनी भी आ गया, वाइल स्पेंडिंग, रिसीविंग, वाइल डूइंग द वर्क, वाइल गिविंग द वैल्यू. ये सारी एक्शंस चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करोगे, देन यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस. आई मीन ऐसा भी नहीं है कि अगर काम करेंगे तो आएगा, एक टाइम आएगा तब एफर्टलेस मनी फ्लो होगा. और मैंने जैसे बताया, ऐसा एक सोर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मुझे मेरी जॉब से ही इतना चाहिए, मुझे यहीं से चाहिए. नो, लेट इट कम फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर. कोई भी दे रहा है आपको पैसे, उसको मना मत करो, बहुत प्राउडली उसको एक्सेप्ट करो कि आई डिज़र्व दिस. मतलब हमारे हिंदू में हम, मतलब कोई भी एल्डर आता है और पैसा देकर चले जाते हैं, हम ना 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 करते रहते हैं. नो, डो नॉट डिनाई इट. इवन टेक द अप्रिशिएशंस, टेक द जो भी अच्छे कमेंट्स आपके लिए मिल रहे हैं ना, डोंट बी हम्बल दैट टाइम कि नहीं यार कोई बोल रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, नेहा बहुत मतलब आपको अगर कि बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत पतली दिख रही हो, तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो मैंने ये ब्लैक पहना है, ये पहना है, इसलिए वी आर गिविंग द जस्टिफिकेशन. नो, accept it wholeheartedly, we deserve it. हाँ, मैं thank you so much. Okay, so I hope you enjoyed the all 5 days. most of you have attended. I think Sahana, Suruchi, Beach अपने तीनों ने शायद की है as far as I know. ठीक है? But now the point is whether you want to continue this or not, whether you want to see. एक होता है ऑप्शन कि आई विल डू इट माई सेल्फ, एक होता है किसी ने ऑलरेडी किया है और उसको उसके साथ उसके लेसन्स हम लर्न करते हैं. ये बुक्स क्यों होती है, बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी ने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल का निचोड़ यहाँ पे दिया है. करेक्ट? और हम उसको क्विकली हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं. सिमिलर वे, अगर आपको ये सारी चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, आप जो भी हमने 4-5 दिनों में किया, कॉर्ड कटिंग किया, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे वर्क किया, देन व्हाट वी डू, ये आज मनी वाला है, लास्ट टाइम चक्रा बैलेंस, चक्र एक्टिवेशन. यस, चक्रा एक्टिवेशन. उसके पहले क्या किया था, इवन आई फॉरगॉट. हाँ, मतलब हीलिंग और मैनिफेस्टेशन दोनों पैरेलल चीज़ है. राइट? सो राइट नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस. यू जस्ट फाइंड समथिंग ऑन यूट्यूब, फ्री वाली इन्फॉर्मेशन. आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीज़ मैं बोल रही हूँ कुछ इतना नया होगा. यू विल ऑल्सो फाइंड ऑल ऑफ दीज ऑन यूट्यूब. ठीक है? पर वहाँ पे क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है. कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है. बट इफ़ यू फॉलो समवन, मतलब ये कोर्सेज और कोचिंग क्यों होता है, क्यों उसमें रिजल्ट ज़्यादा आता है? बिकॉज इट इज़ स्ट्रक्चर्ड वे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है. दूसरों के रिजल्ट से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. करेक्ट? सो इफ़ यू वांट, देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अबंडेंस एक्सीलरेटर, 90 डेज़ का एक प्रोग्राम है, पावरफुल, ओनली डेडिकेटेड टू मनी, इंप्रूविंग मनी एनर्जी. आज तो थोड़ा बहुत मैंने बेसिक सिखाया, वहाँ पे हम प्रैक्टिस साथ में करेंगे एवरी डे. मतलब ऐसे डेडिकेटेड सेशंस होंगे जहाँ पे आप सीखोगे और अप्लाई करोगे. राइट? सो दैट इज़ फॉर 90 days एंड द वैल्यू एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज इज 25,000. आफ्टर you can book your slot today only by paying just 5,000 rupees. After
our first introductory session, you can pay the rest amount. Another option, if you don't go for कि चलो एक सिर्फ मनी वाला मुझे नहीं करना, you just want to keep continuing our heal and manifest session, that will be 5,000 rupees a month recurring, Monday to Friday 8 a.m. we are going to have the class, Monday to Friday 8 a.m. not in the evening because मेरी highest energy morning में ही होती है. And another option जैसे मैंने बताया, abundance accelerator for 90 days, पूरा लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी किसी प्रैक्टिसेस होंगी. एंड इफ़ यू वांट, मतलब आई एम नॉट रियली श्योर कि ये एक बैच के बाद मैं उसको कंटिन्यू करूँगी. इफ़ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अनदर बैच, यू कैन ऑल्सो अटेंड द अनदर नेक्स्ट बैच फॉर फ्री. करेक्ट. तो एक बार किया, बहुत सारी चीज़ें वो रेपुटेशन मांगती है, देन यू कैन ऑल्सो अटेंड दैट फॉर द नेक्स्ट बैच ऑल्सो. ओके, सो लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शन. एंड लेट्स टेक क्वेश्चन आंसर जो स्टार्टिंग में मैंने बोले थे आपको नोट डाउन करने के लिए. यस, प्लीज लेट मी. मैम आपके इंस्टाग्राम आईडी फिर एक बार बोल सकते हैं क्या, या फिर हाँ यूट्यूब का कोई चैनल है तो? हाँ, मैं आपको भेज दूंगी, दोनों लिंक्स भेज दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे. ओके. यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज. सॉरी मैंने चैट हाँ, बॉक्स देखी. हाँ नो इट्स ओके. मैं ये बोल रही थी कि मतलब फैमिली इनकम जो ओवरऑल होती है ना, वो मिला के भी स्पेंडिंग ज्यादा होता है, और डेट्स अभी है ऑलरेडी, और वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक सी मैं मनी एनर्जी के लिए आपने बोला था, वो मतलब डेली फॉलो नहीं होता, पर कभी कभी कर लेती हूँ. राइट, कभी कभी नहीं, उसको रेगुलर करो. और आज हमने जो 3 टेक्निक्स मैंने जो सिखाई वो स्टार्ट फॉलोइंग इट. वन मोर थिंग यू कैन डू, स्टार्ट डूइंग द मनी होपोनोपोनो. 500 रुपी का एक नोट लेना है डेडिकेटेड. जस्ट फील दैट 500 रुपी नोट, स्मेल इट, किस इट. मनी इज एनर्जी. जस्ट फील दैट कनेक्शन फर्स्ट एंड देन चैंट होपोनोपोनो फॉर 108 टाइम्स. थैंक यू मनी फॉर, पहले ये बोलना है, सोचना है, थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ इन अबंडेंस. आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ. इतना बोलना है. एंड देन चैंट होपोनोपोनो फॉर 108 टाइम्स. डू दिस फॉर नेक्स्ट 90 days विदाउट एनी ब्रेक. टाइम कभी कभी चेंज होगा तो चलेगा. इफ़ पॉसिबल कीप इट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम और लोकेशन में भी एनर्जी होती है. करेक्ट. ओके. सेम टाइम पे करोगे तो बेस्ट होगा. नहीं है, भूल गए, कोई बार कोई शेड्यूल ऐसा वैसा हो गया, तो यू कैन डू इट एनी टाइम, बट डू इट कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे. अनदर थिंग, मैंने जैसे बताया, नॉट अर्निंग मनी इज़ नॉट एन ऑप्शन. ओवरऑल फैमिली के लिए आप सिर्फ ब्लेसिंग दे सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो. एज ए वेमेन वी हैव अ लॉट ऑफ पावर. बच्चों को भी स्कूल जाते हैं, मैं चार्ज वाटर, उनका वाटर बॉटल चार्ज करती हूँ. सेंड द ब्लेसिंग्स. अगर उनकी एग्जाम है, वो स्ट्रेस्ड है, तो आप स्ट्रेस मत होना. मतलब इफ़ एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर इज हैविंग सम चैलेंज, उस टाइम पे आपको न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है. एंड जस्ट कीप ऑन हीलिंग, सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस. खुद की एनर्जी को अपलिफ्ट करोगे, फैमिली में ओवरऑल एनर्जी अपलिफ्ट होगी. करेक्ट. यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू फील कि लाइफ में मतलब कुछ नेगेटिविटी, एविल आई, बुरी नज़र भी काम कर रही है, आई डोंट नो, इतना भी करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिखता, जस्ट टेक वन अगरबत्ती, ठीक है, उसको जलाने के बाद जस्ट स्टैंड होपोनोपोनो पूरे घर में, कि इन स्पेशली इन ऑल द कॉर्नर्स, पूरे घर के सभी कॉर्नर्स में जा जाके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी दैट नोइंगली और अननोइंगली माय फैमिली हैज अट्रैक्टेड. हाउ मेनी टाइम्स? वो उसमें काउंट नहीं रखोगे तो चलेगा. पूरे घर में घूमते घूमते जितनी बार आपने किया, इट्स ओके. वन मोर थिंग, जस्ट कीप, मैंने जैसे बताया, दूसरों के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है. सबसे पहला कंट्रोल हमारा अपने ऊपर है. जस्ट स्टार्ट खुद का. डूइंग समथिंग इन योर पार्ट टाइम, एटलीस्ट फॉर 1 hour, 2 Yeah. hours. देयर आर मल्टीपल No, सोर्सेज. actually I have started वेरी two गुड, private two private yoga sessions I have ग्रेट from ग्रेट. January. अब उसमें पूरा बिलीफ रखना है. वॉट एवर आई एम सर्विंग दैम विथ, उनको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिल रहा है. जस्ट कीप पेइंग द ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि मुझे ये एक ऑप्शन दिया. आई एम सो हैप्पी. डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. ऑब्वियसली आप वहाँ पे दे रही होंगे. फोकस ऑन द रिजल्ट्स, नॉट ऑन द मनी और समथिंग. इनिशियली सिर्फ रिजल्ट देना है. ऑब्वियसली यू विल नॉट डू इट फॉर फ्री. चार्ज करो. धीरे धीरे जितना जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. उसको मार्केट करो. येस, पॉजिटिवली फीलिंग, बाय फीलिंग प्राउड, जस्ट मार्केट योर सेल्फ. मैं इतने सारे ये करो, ये बॉम्बार्ड करती हूँ. किसी को एनोइंग लगेगा, यार ये खुद को कितना मार्केट कर रही है, और किसको लगे कोई, मुझे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन देम. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट वन पर्सन, दैट वन लेडी हु इज सफरिंग राइट नाउ, एंड आई नो टू हर आई कैन ब्रिंग द रिजल्ट. तो आपका Yeah. फोकस उसी पे होना चाहिए. जस्ट प्राउडली अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस पे वो ट्रस्ट, वो सरेंडर करके आपको करना है मार्केट. Yeah. इनिशियली ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अगर आप वहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहते, उसको बोलो, किसी को ऑफर दो, किसी को ये बोलो. जस्ट
सी अंदर हमें अगर पता है हमने कोई मूवी देखा उसको हमें बहुत अच्छा लगा या किसी होटल में खाना खाया, तो हम कैसे अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करते हैं ना कि ये यू मस्ट गो। यस। तो वैसे ही खुद की प्रोडक्ट पे अगर इतना भरोसा है खुद की सर्विस पे, तो हम हैप्पीली जिम में जाओगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, आप बोलो कि आई एम डूइंग दिस। इफ़ यूर मतलब फिजिकल है तो ऑब्वियसली आपको जो लिमिटेड एरिया है वहाँ पे देना है, बट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होगी आफ्टर यू नो गेट देम सम रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। यस। ठीक है, तो कीप डूइंग इट। और मनी, मेडिटेशन, पेइंग ग्रेटिट्यूड टू मनी, अरिगाटो मनी, ये सारी चीज़ें आपकी हाँ, धीरे वो धीरे धीरे अरिगातो मनी वाला आपने क्या बोला, मतलब रिसीविंग के टाइम पे मतलब वर्ड से करना है, क्या करना है वो, सॉरी मैंने सॉरी, मिस कर दिया थोड़ा। हाँ वो अरिगातो स्टेटमेंट। बोलना है। हाँ, अरिगातो बोलना नहीं है, अरिगातो का मीनिंग हमें समझना है कि थैंक यू मनी। वाइल स्पेंडिंग जस्ट से थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, और जाकर जाओ, मल्टीप्लाई होकर वापस आओ, जो पर्सन को मैं दे रही हूँ उसको भी मैं ब्लेस करी हूँ कि वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश हो। सब्जी ओके, वाला है। एंड व्हेन वी रिसीव, व्हेन वी रिसीव, अब वंस जब वी रिसीव हाँ करते हाँ, हैं। रिसीव टाइम पे ऑब्वियसली ग्रेट ग्रैटिट्यूड एनर्जी, थैंक यू फॉर द ओके। मनी कमिंग इनटू माय लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, फील इट इनसाइड योर। ओके। Yeah, यस। so this ऑल will क्लियर। all collectively will change your money energy for sure. Have that trust. थैंक यू। Okay, most थैंक यू। important. Anyone else, any question, doubt? Yes, or any sharing if you want to share about anything. मैं शेयर करना चाहूंगी। Okay, वो please कॉर्ड continue. कटिंग वो कॉर्ड कटिंग वाला किया ना, उसके बाद बहुत रिलैक्स फील हुआ था, बहुत। Super. Even if you can, एक और कटिंग लाइक आपने यहाँ कर से जैसे किसी ने बाहर मतलब हटा दिया ना, वैसा फील। एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस। इफ यू कैन यू नो आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट अट्यून्ड हीलर, उसके लिए अट्यूनमेंट चाहिए। पर अगर उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसको करते हो ना, तो यू विल सी द शिफ्ट फ्रॉम दैट पर्सन। मतलब जो टॉक्सिसिटी है वो ऑब्वियसली द 3 सिनारियोज होता है, या तो वो टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर उसकी एनर्जी मतलब उसकी नेगेटिव टॉक्सिसिटी उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी कभी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आपकी एनर्जी की वजह से वो पर्सन चेंज होने लगेगा। इट कैन हैपन, लाइक एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, ओके। सो ऑल राइट, लेट मी नो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू जो मैंने बोला है, और एल्स कीप लाइव भी करना है, बहुत बहुत टाइम से इच्छा है, यूट्यूब लाइव या इंस्टा लाइव भी करूँगी, बट कीप हैव एन आई ऑन माई कम्युनिटी। ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट होंगे पहले उसमें होंगे, अगर मैं आपको पर्सनली मैसेज नहीं भी करूँगी, भूल जाऊँगी बिकॉज बहुत सारे अब लोग आएंगे, तो यू कैन यू नो ऑलवेज चेक ऑन दैट। ठीक है, ऑल राइट। नहीं, बस वेरी सून आई थिंक वी आर प्लानिंग मिड अप्रैल या अप्रैल एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय, एंड आई होप थैंक आप यू सो जो भी मच आज सीखा है फॉर उसको ऑल अप्लाई द करो। डे। ठीक है, यस।